Hello all my dear students, welcome back to our YouTube channel Nursing and Paramedics। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज़ की सीरीज़ नंबर 6, जिसमें हम करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो पिछली सीरीज़ इसमें हमने कवर किए हैं बायोलॉजी प्लस नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। तो जो भी बच्चे इस सीरीज़ में नए हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस सीरीज़ की प्रीवियस सीरीज़ भी देखें। ठीक है, क्योंकि इस सीरीज़ में जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और लास्ट ईयर एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जो भी बच्चे इस सीरीज़ में नए पहुँच रहे हैं वो प्लीज़ पिछले वीडियोस ज़रूर देखिए। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आप सभी लोगों के लिए। मैंने एक प्लानिंग किया है कि मैं 1 जून और 2 जून को मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊँगा अपने नए चैनल सौरभ नर्सिंग एकेडमी पे। ठीक है, तो जो भी बच्चे उस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो उस चैनल से जुड़ जाइए, और उसको ऐड होने का मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, नर्सिंग पैरामेडिक्स चैनल पे भी उसका अबाउट में लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी बच्चों से, जो भी बच्चे नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स पर हैं वो सभी बच्चे सौरभ नर्सिंग एकेडमी चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि 1 जून और 2 जून को हम वहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर कराने जा रहे हैं, जो पूरे 200 क्वेश्चन होंगे, और ऐसे क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे नए चैनल पर ऐड होकर उन क्वेश्चंस को ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आज की सीरीज हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन मेल हैज़, यहाँ पे पूछा है कि जो नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन मेल में है वो कितना होता है, क्या हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 10 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ग्राम ऑफ ब्लड। ऑप्शन बी 14 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ग्राम ऑफ ब्लड। ऑप्शन सी 18 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ग्राम ऑफ ब्लड। ऑप्शन डी 24 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ग्राम ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन बी 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ग्राम ब्लड। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन की अमाउंट है वो 100 ग्राम ब्लड में कितनी होती है, 14 ग्राम। किसमें, एक एडल्ट मेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट ऑन अकाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर नोन एज। आपने देखा होगा जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, तो वो बेंड कर जाता है या झुक जाता है। ठीक है, कहाँ, सोर्स ऑफ लाइट, एक जैसे जहाँ से लाइट पड़ रही होती है या जहाँ से हमें सनलाइट मिल रही होती है उसकी तरफ हल्का सा बेंड हो जाता है या झुक जाता है। ठीक है, तो पूछा है कि ऐसे मूवमेंट ऑफ कर्वेचर को हम क्या बोलते हैं। तो जो वो बेंड होता है उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए जियोट्रोपिज्म, ऑप्शन बी थिग्मोट्रोपिज्म, ऑप्शन सी कीमोट्रोपिज्म, ऑप्शन डी फोटोट्रोपिज्म। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, तो उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोकॉट रूट डिफर्स फ्रॉम डाइकॉट रूट इन हैविंग। जो मोनोकॉट की रूट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं डाइकॉट की रूट से। तो वहाँ पूछा है कि ऐसा क्या होता है डाइकॉट में जो मोनोकॉट से डिफर होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए ओपन वस्कुलर बंडल, ऑप्शन बी स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल, ऑप्शन सी वेल डेवलप्ड पिथ, ऑप्शन डी रेडियली अरेंज्ड वस्कुलर बंडल्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है
वो है ऑप्शन सी वेल डेवलप्ड पिथ। ठीक है, तो जो डाइकॉट रूट्स से मोनोकॉट डिफर होती हैं या अलग होती हैं वो किस वजह से होती हैं? जो डाइकॉट रूट्स होती हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? वेल डेवलप्ड पिथ। ठीक है, जो कि मोनोकॉट में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए जो डाइकॉट रूट हैं वो मोनोकॉट रूट से डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मम्स इज़ अ डिसीज़ कॉज्ड बाई। जो मम्स है वो एक डिसीज़ है, वो किसके द्वारा होती है? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए फंगस, ऑप्शन बी बैक्टीरियम, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी वायरस। जो मम्स डिसीज होती है वो किस वजह से होती है? वायरस की वजह से। ठीक है, तो ऐसे वायरस और डिसीज़ वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी बच्चा ऐसे क्वेश्चंस को गलत करके नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और ये बायोलॉजी और एप्टीट्यूड दोनों में ही ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और मैं कहूँगा सभी बच्चों से कि प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ ही साथ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट करते चलिए और उनके आंसर सामने लिखते चलिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम वाले दिन जब आप अपने सेंटर पर हों, आपको रिवाइज़ करना हो, तो आप इजीली उस नोटबुक से रिवाइज कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन इन आवर ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय अ प्रोटीन नेम्ड। जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है वो एक प्रोटीन के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो हमसे पूछा है कि वो प्रोटीन का नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी कैरेटिन, ऑप्शन सी कोलेजन, ऑप्शन डी मायोग्लोबिन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। तो जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, ऑक्सीजन इन आवर ब्लड ट्रांसपोर्टेड, जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड होती है वो किसके द्वारा होती है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड। जब पॉलिनेशन विंड के द्वारा हो या पॉलिनेशन कराने का एजेंट अगर विंड है तो उस पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए एनिमोफ्ली, ऑप्शन बी हाइड्रोफ्ली, ऑप्शन सी जूफ्ली, ऑप्शन डी एंटिमोफ्ली। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एनिमोफ्ली। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनिमोफ्ली। ठीक है, ऐसा पॉलिनेशन जो विंड के द्वारा कराया जाए उसको हम बोलते हैं एनिमोफ्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड। सेल का मूवमेंट होना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी डिफ्यूजन, ऑप्शन डी पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसे? जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, कोई यहाँ है, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अगर मूवमेंट कराया जा रहा है तो हमें यहाँ क्या देना पड़ेगा? एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ऐसा मूवमेंट जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट कराया जाए उसमें हमें क्या देनी पड़ती है? एनर्जी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लांट डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो प्लांट का डेवलपमेंट होता है वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है? ऑप्शन ए क्वालिटी ऑफ लाइट ओनली, उसको कैसी लाइट मिल रही है उसकी क्वालिटी पे। ऑप्शन बी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइट, लाइट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे डिपेंड करता है। ऑप्शन सी क्वालिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट, क्वालिटी और लाइट की ड्यूरेशन पे। ऑप्शन डी
क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्वालिटी, क्वांटिटी और ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तीनों पे जो प्लांट डेवलपमेंट है वो इफ़ेक्ट, मतलब प्लांट डेवलपमेंट पे तीनों का इफेक्ट पड़ता है। पहला कि लाइट की क्वालिटी कैसी है, ऑप्शन मतलब, और दूसरा कि लाइट की क्वांटिटी कितनी मिलती है प्लांट को, और तीसरा कि कितनी ड्यूरेशन तक लाइट प्लांट को मिलती है। ठीक है, तो जो प्लांट का जो डेवलपमेंट है वो इन तीनों चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। किससे? क्वांटिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर देन स्प्रेडिंग मलेरिया, एनोफिलीज मॉस्किटोज आर ऑल्सो वेक्टर ऑफ। जो एनोफिलीज मॉस्किटो हैं वो मलेरिया के तो वेक्टर हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ किस और चीज़ को फैलाने के लिए ये एज ए वेक्टर यूज़ होते हैं, एज ए वेक्टर काम करते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए डेंगू फीवर, ऑप्शन बी फाइलेरियासिस, ऑप्शन सी एंसोफेलिटिस, ऑप्शन डी येलो फीवर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फाइलेरियासिस। जो फाइलेरिया डिसीज़ होती है वो भी किसके द्वारा होती है? मॉस्किटो के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो एनोफिलीज मॉस्किटो होते हैं वो मलेरिया के साथ साथ और कौन सी डिसीज़ को स्प्रेड करते हैं, तो वो है फाइलेरिया। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, फाइलेरियासिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच इज़ द मोस्ट इंक्लूसिव। यहाँ पे हमसे पूछा है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग या ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज मोस्ट इंक्लूसिव, मतलब इनमें से कौन सी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो हाईएस्ट है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए ऑर्डर, ऑप्शन बी सब स्पीसीज, ऑप्शन सी क्लास, ऑप्शन डी जेनस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्लास। ठीक है, तो ये जो कैटेगरीज दी हुई हैं इनमें से जो एक्सक्लूसिव या जो हाईएस्ट हायरार्की में आती है वो है क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर स्किन व्हेन एक्सपोज्ड टू एक्सेस सनलाइट बिकम्स डार्क, दिस इज बिकॉज आवर स्किन पिगमेंट्स कॉल्ड। यहाँ पे हमसे कहा है जब ज़्यादा सनलाइट में हम लोग निकलते हैं या ज़्यादा सनलाइट हमारे शरीर पर पड़ती है तो जो हमारी स्किन होती है वो डार्क हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है दिस इज़ बिकॉज आवर स्किन पिगमेंट कॉल्ड, तो इस वजह से जो हमारी स्किन है उसमें क्या पिगमेंट होता है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए फ्लेक्सोएंथिन, ऑप्शन बी मेलानिन, ऑप्शन सी कैरोटीन, ऑप्शन डी एंथोफिल। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी मेलानिन, जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? स्किन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ स्नेक आर होमोलोगस टू। जो स्नेक की जो पॉइजन ग्लैंड होती हैं वो किससे होमोलोगस होती हैं? ठीक है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक ऑर्गन ऑफ फेस, ऑप्शन बी स्टिंग ऑफ रेस, ऑप्शन सी सेबेशियस ग्लैंड ऑफ मैमल्स, ऑप्शन डी सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ
वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो किसकी होमोलोगस होती हैं? जो पॉइजन ग्लैंड होती हैं स्नैक में वो कैसी होती हैं? जैसे ह्यूमंस में या जो वर्टिब्रेट्स में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, उसी तरह स्नैक्स में पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो होमोलोगस टू सलाइवरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस। जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसी प्रोसेस है? ऑप्शन ए रिडक्टिव एंड एक्स ऑर्गेनिक, ऑप्शन बी रिडक्टिव एंड कैटाबॉलिक, ऑप्शन सी रिडक्टिव एंडरजोनिक एंड कैटाबॉलिक, ऑप्शन डी रिडक्टिव एंडरजोनिक एंड एनाबॉलिक। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी रिडक्टिव एंडरजोनिक एंड एनाबॉलिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है रेडियो एक्टिविटी इज अ फेनोमेनन ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ। जो रेडियो एक्टिविटी है वो एक ऐसा फेनोमेनन है किसका? स्पॉन्टेनियस एमिशन का, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी इज फेनोमेनन, जो रेडियो एक्टिविटी फेनोमेनन है ऑफ स्पॉन्टेनियस किसका? एमिशन। ऑप्शन ए प्रोटॉन्स अल्फा पार्टिकल्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स बीटा पार्टिकल्स, ऑप्शन सी गामा रेज शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ गामा रेस इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स क्या है? रेडियो एक्टिविटी फेनोमेनन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है आउटर कवरिंग ऑफ वायरस मेड अप ऑफ प्रोटीन इज। जो वायरस की आउटर कवरिंग होती है वो किस प्रोटीन से मिलके बनी होती है? ऑप्शन ए कैप्सिड, ऑप्शन बी कोट, ऑप्शन सी वायरॉन, ऑप्शन डी वायरॉइड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कैप्सिड। कैप्सिड प्रोटीन से मिलके क्या बनी हुई होती है? वायरस की आउटर कवरिंग किससे मिलके बनी होती है? कैप्सिड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स आर किल्ड इन विंटर बाय फ्रॉस्ट। जो प्लांट्स होते हैं वो विंटर में मर जाते हैं या डेड हो जाते हैं किससे? फ्रॉस्ट से। तो उसकी वजह पूछी है, ऑप्शन देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ डिसेक्शन एंड मैकेनिकल डैमेज टू द टिश्यू, ऑप्शन बी बिकॉज नो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस एट सच लो टेम्परेचर, ऑप्शन सी बिकॉज रेस्पिरेशन सीजेस एट सच लो टेम्परेचर, ऑप्शन डी बिकॉज देयर इज़ नो ट्रांसपैरेशन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ डिसेक्शन एंड मैकेनिकल डैमेज टू टिश्यू। मतलब जो प्लांट्स विंटर में डेड हो जाते हैं या जो प्लांट्स मर जाते हैं बाई फ्रॉस्ट मतलब फ्रॉस्ट से, तो वो क्यों मरते हैं? क्यों? उनका क्या हो जाता है? डिसेक्शन हो जाता है और क्या हो जाता है? मैकेनिकल डैमेज हो जाता है टिश्यूज़ में, ठीक है। इस वजह से वो प्लांट डेड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो ये क्वेश्चन है ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद एक हमें पैरा दिया है, उसके बाद फिर हमें ऑप्शंस दिए हैं कि हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वन डे यू वेक विथ अ सोर थ्रोट एंड रनी नॉइज़। एक दिन आप सुबह सो के उठते हैं और आपके गले में खराश रहती है और आपको आपकी जो नाक होती है वो बह रही है, ठीक है। योर डॉक्टर टेक्स अ सेफ फ्रॉम योर थ्रोट सेंड्स इट टू अ लैब। आपके डॉक्टर ने आपका टेस्ट किया, आपके थ्रोट से थोड़ा सा सलाइवा लिया या उसको टेस्ट के लिए लैब में भेज दिया। एंड टेलीफोन्स यू नेक्स्ट डे से दैट एंटीबायोटिक विल नॉट हेल्प यू टू गेटर। और नेक्स्ट डे जब लैब का रिपोर्ट आ गया तो आपको फ़ोन किया कि आप जो एंटीबायोटिक अगर आपको एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी या आपकी हेल्थ बेटर होने में एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। तो पूछा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली रीज़न फॉर डॉक्टर्स स्टेटमेंट। तो इसमें पूछा है कि ऐसी क्या वजह रही है जिस वजह से डॉक्टर ने कहा है कि आपको एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी।
ये क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड का है और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिएगा। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, हैविंग वेटेड अ डे इट इज़ टू लेट टू टेक एन एंटीबायोटिक, मतलब आप थोड़े लेट हो गए हैं, आपने एंटीबायोटिक लेने में देर कर दी। ऑप्शन बी, यू नीड एन एंटीसेप्टिक नॉट एन एंटीबायोटिक, आपको एंटीसेप्टिक की ज़रूरत है, एंटीबायोटिक की नहीं। ऑप्शन सी, यू नीड टू बी वैक्सीनेटेड इंस्टीड ऑफ टेकिंग एन एंटीबायोटिक, आपको वैक्सीनेटेड होना चाहिए था बजाय एंटीबायोटिक लेने के। ऑप्शन डी, यू आर इन्फेक्टेड बाई ए वायरस, या फिर आप किसी एक वायरस से इन्फेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यू आर इन्फेक्टेड बाई ए वायरस। ठीक है, तो डॉक्टर के कहने का मतलब ये था कि आप पर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, या आप अपने आप को बेटर, अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए एंटीबायोटिक यूज़ ना करें, एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। तो क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो वायरस की वजह से हुआ है, और जो इन्फेक्शन वायरस की वजह से होते हैं या जो डिसीज़ वायरस की वजह से होती हैं उन पे एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है इन्फेक्टेड बाई ए वायरस। वायरस इन्फेक्शन की वजह से एंटीबायोटिक लेने के लिए डॉक्टर ने मना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन्स इन प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन, जो प्लांट्स में पोलन ग्रेन होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, किस में प्रोड्यूस होते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए रूट्स, ऑप्शन बी लीव्स, ऑप्शन सी फ्लावर, ऑप्शन डी स्टेम। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी फ्लावर। ठीक है, तो जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स में वो कहाँ होते हैं? फ्लावर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स दैट ग्रो अंडर एवरेज टेम्परेचर एंड मॉइस्चर आर कॉल्ड, ऐसे प्लांट जो एक एवरेज टेम्परेचर और मॉइस्चर में ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए हेलोफाइट्स, ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन सी मीजोफाइट्स, ऑप्शन डी जीरोफाइट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, और मुझे खुशी होती है कि जब बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर देते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चे अपनी नॉलेज का असेसमेंट कर रहे हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे की सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे आगे क्वेश्चंस। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, 1 जून और 2 जून को हम अपने नए चैनल सौरभ नर्सिंग एकेडमी पर मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और 1 जून और 2 जून को मॉडल पेपर करने के लिए तैयार रहिए। राइट नाउ, थैंक यू फ्रॉम नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।